तो ये मनुष्य जीवन जो है, इसमें भगवान की कृपा से हमें विवेक बुद्धि का साधन प्राप्त है। यह जो साधन है, इसका प्रयोग या तो हम शाश्वत लाभ के लिए या ऐसे किसी लाभ के लिए जो कि सिर्फ इसी जीवन में नहीं, अनंत काल तक में प्राप्त होए, उसके लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर उसका प्रयोग जो है तत्कालीन लाभ के लिए, या इस विचार से खाली उसका प्रयोग किया जाए कि आज जो है उसमें आनंद ले लिया जाए, आगे जो होगा उस समय हम देखेंगे। तो ये दो प्रकार की विचार पद्धतियां होती हैं। एक विचार पद्धति को कहा जाता है श्रेयस, और दूसरा होता है प्रेयस। ठीक है, दो विचार पद्धतियां हैं, श्रेयस और प्रेयस। इसके बारे में हमारे प्रमुख आचार्य श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, श्रेयस अर्थात दूरदर्शी, जो सिर्फ वर्तमान का ही विचार नहीं कर रहा है, वर्तमान के साथ साथ आगे भविष्य में भी क्या क्या संधियां उपलब्ध हो सकती हैं उसका विचार करने का प्रयास कर रहा है। और प्रेयस का अर्थ होता है जहां पर आज हमारी जिह्वा को जो चीज अच्छी लग गई, या स्पर्श को जो चीज अच्छी लग गई, या सुनने में जो अच्छा लग रहा है, बस उसी में ध्यान लगाना है कि नहीं। अब सोचिए कोई आपकी स्तुति कर रहा है, सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? अहो तुम्ही एकदम किती श्रीमंत आहात, किती बुद्धिमान आहात, अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता सुनने में? हम्म? जैसे आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो कोई आपको बोलेगा किती धैर्य आहे तुमच्यामध्ये, तुम असंच बसून तुम्ही ऐकत राहता. तर मग नाही, तसं काही नाही, आम्ही काय ऐसे बोलते हैं, लेकिन मन ही मन में अच्छा ऐसे लड्डू फूटते कि नहीं फूटते? बात सही है गलत है? सही है। तो सोचिए कोई आपकी ऐसे स्तुति कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं आपके पीछे वह व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने आपको कुछ कार्य दिया हुआ है करने के लिए, वो आपका बॉस है। आपको वो पता नहीं। जैसे ही आपको पता चलता है कि वो पीछे खड़ा हुआ है, आपकी जो वहां पर स्तुति वचन चल रही थी, जो स्तुति आप ग्रहण कर रहे थे, उस पर आपका ध्यान रहेगा कि जो बॉस ने आपको काम दिया है उसके ऊपर ध्यान जाएगा? बताइए, बॉस के काम पर। सोचिए दो बहुएं हैं, सास की बुराई कर रहे हैं, अरे पता नहीं सासू माँ ऐसी है वैसी है, और दरवाजे के पीछे सासू माँ खड़ी है। एक बहू देख लेती कि सासू माँ खड़ी है, दूसरी बोलती दूसरी बोलती क्या शू कर रही है। यही तो मौका है जहां पर हम खुलकर बोल सके कि कितनी परेशान करती हैं सासू माँ। मन में बड़ी उत्कंठा है कि ये सारी बात बाहर निकले, लेकिन वो ये नहीं देख पा रही है कि अगर सास ने जो सुन रही है आगे क्या होगा वो देख नहीं पा रही है।
और दूसरी बहू जो देख पा रही है वो सामने को बोल रही है सुन, अरे मैं कान बंद कर, मैं नहीं सुन रही, मैं नहीं सुन रही, ऐसे नहीं हो। तो जिसको पता नहीं है कि सासू माँ कहां पर है, उसे लग रहा है कि खुले में यहां पर छूट है, बोल सकते हैं, वो प्रेयस बुद्धि में। समझ में आ रही है आपको ये बात? उसकी विचार पद्धति कैसी है? प्रेयस। अभी बोल लो, मन हल्का हो जाएगा, अच्छा लगेगा, ये क्या हो गया? प्रेयस। और जो देख रही है कि आगे क्या हो सकता है, सासू सुन रही है, सास सुन रही है, आगे क्या क्या हो सकता है उसे समझ में आ रहा है कि अगले 50 साल तक तो भाई जीवन गया व्यर्थ, अभी अगर नहीं रुके तो उसको कहते हैं श्रेयस। श्रेयस और प्रेयस में समझ आ गया अंतर क्या है? सबको समझ में आ गया? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किस वृत्ति को अपनाता है? श्रेयस वृत्ति। अर्थात आज बालपन है, फिर युवावस्था होगी, फिर मध्य जीवन अवस्था होगी, तत्पश्चात बुढ़ापा आएगा, उसके बाद मृत्यु और पुनर्जन्म। तो हर अवस्था में जो लाभ प्राप्त होए उसके लिए भी तो हमें समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हाँ या नहीं? लेकिन प्रेयस वृत्ति क्या कहती है? प्रेयस वृत्ति कहती है अभी छोटा है, बचपन है। वो आप लोग को गाना याद है? बचपन खेल में खोया, जवानी भर नहीं सोया, बुढ़ापा देख के रोया। सुने? गाना तो सब कोई सुन लेता है, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होता है? जब उसका अर्थ व्यक्ति समझे कि बचपन में खेलकूद करना है। हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो भी शंकराचार्य जी के ही जो है उनके विचार पद्धति को इन गानों में दिया गया। बालावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी सकता। जय ओम हरे कृष्ण। बालावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता सकता, कोपी ब्रह्मणि परे न सकता। प्रेयस में तो सबको ही लगा हुआ है, श्रेयस का क्या? 10 साल की उम्र तक क्या पूछताछ किया जाता है बताइए? 10 साल की उम्र तक क्या पूछा जाता है? क्या पढ़ाई कर रहे हो? 10 साल की उम्र तक पूछा जाता है ना, क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? गणित पढ़ा क्या? अंग्रेजी पढ़ा क्या? 20 साल की उम्र तक क्या पूछा जाता है? 10 के बीच में मार्क्स कितने आए? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? 10 से 20 साल की उम्र तक क्या पूछा जाता है? कितनी क्रमांक पढ़ लेते? ये पूछा जाता है कि क्या पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, रिजल्ट कितना है? 30 साल की उम्र में क्या पूछा जाता है? कमाई कितनी है? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? 30 साल के 40 साल की उम्र के बीच में क्या पूछा जाता है? हाँ हाँ, बच्चे कितने हैं? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? 40 साल से 50 साल की उम्र में अभी नहीं। बच्चे अब क्या कर रहे हैं? 50 साल से 60 साल की उम्र में
बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें? रिटायरमेंट का क्या प्लान है? बात सही है गलत है? 50 साल के बाद कोई पूछता है कि बच्चों की शादी हुई कि नहीं हुई? वो पहले हो जाता है ना। 50 साल के बाद रिटायर कभी होता है? पूछते कि नहीं पूछते हैं? 60 साल की उम्र के बाद कोई नहीं पूछता। ऐसा जीवन चल रहा है। तो मनुष्य जीवन मिला हुआ है इन चीजों को समझते हुए इसमें न फंसना। ये सब जब समझ में आ जाता है तो भेड़ बकरियों की तरह यही भेड़ चाल में न चलना, पशु की तरह भेड़ चाल में न चलना, पाश्विक वृत्ति न रखना। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य जीवन में ये एक विशेष संधि मिली हुई है कि जो धर्म है, आत्मधर्म है ना, शरीर तो मृत है ना, मृत शरीर को भी जो प्राण दे दे उसका जो धर्म है उसे समझना, उसे जानना, इसके लिए हमें अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर खाली वही करना है, ऐसे कहा नहीं जा रहा। मनुष्य जीवन में हर कोई मल्टीटास्किंग करता है कि नहीं करता है? करता है ना। पता नहीं आजकल होता है कि नहीं होता पता नहीं। हमने अपने दादी उदी को देखा, आजकल थोड़े लोग जो हैं प्रगत हो चुके हैं, लेकिन हमारे दादी उदी को देखते थे, बेलना से रोटी लाटती थी, लाटना कहते हैं ना, बेलती थी, साथ ही साथ कढ़ाई में सब्जी भी बनाती रहती थी, एक बच्चे को गोदी में लेकर बैठी भी रहती थी। इससे बड़ा मल्टीटास्कर मैंने कहीं देखा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तो बुद्धि, विवेक बुद्धि मिला हुआ है कि कुछ ऐसा मनुष्य जीवन में हम कमा लें जिसका लाभ नित्य रहे। साथ ही साथ जो व्यवहारिक धर्म है वो भी हम कर ही लेंगे। व्यवहारिक धर्म क्या होता है? व्यवहारिक धर्म होता है जो इंद्रियों की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता यथाशक्ति उसे प्रदान करना, है ना। भूख है, प्यास है, निद्रा है, ये सब इस शरीर की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उसे देना, ये व्यवहारिक धर्म। लेकिन सिर्फ इसी में ही अपना समय लगा देना, मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बात सही है गलत है? 2000 रुपए के नोट अभी बंद हो गए ना, 500 रुपए के नोट चलते हैं। अब आपका पता नहीं, लेकिन हमने बहुत लोगों को देखा हुआ है, आज भी 500 रुपए का नोट मिलता है ना तो उसको सबसे बाद में खर्चा करेंगे। बात सही है गलत है? अगर आपके पास 500 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है, तो 500 रुपए के नोट जल्दी निकलते नहीं खर्चा के लिए, पहले 100 100 के निकलता है। क्यों? क्योंकि लगता है ये 500 रुपए नोट, इसकी जितनी कीमत है ना, इसका जितना उसका मूल्य है, कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में वो बैठ गया है कि इसका बहुत ज्यादा मूल्य है। तो बाकी जितने भी नोट है उसका हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, 500 को बचा कर रखने का प्रयास करते हैं। 100 रुपया जब खर्चा होता है तो इतना दुख नहीं होता, जब 500 रुपए के नोट हम खर्चा करते हैं ऐसा लगता है बाप रे कितना पैसा खर्चा कर, पैसा उतना ही खर्चा हो रहा है। 100 रुपए के 5 नोट आप दो या 500 रुपए का एक नोट दो, लेकिन मन में एक धारणा है कि 500 रुपए का नोट का मूल्य ज्यादा है, इसलिए खर्चा करते समय दुख होता है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में जो धर्म है उसका मूल्य बहुत ज्यादा है, अधिक है। विशेष करके जो सेवा धर्म होता है कि जीवेर स्वरूप हरे कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप होता है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, दास हैं, इसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है।
बाकी जितने भी संबंध हैं वो इसके अधीन आते हैं, लेकिन हम बाकी संबंधों को उसी प्रकार से स्थान देते हैं ऊंचा, जिस प्रकार से व्यक्ति 500 रुपए के नोट को स्थान देता है। और ये गलती हम कर बैठते हैं। जितने भी संबंध हैं उनका अपना अपना स्थान है, किंतु भगवत सेवा जो होती है उसके परिपेक्ष में सब उसके अधीन आ जाते हैं। बाकी जितने भी धर्म उसके अधीन आ जाते हैं। तभी तो भगवत गीता में भगवान जो है आवाहन करते हैं कि नहीं करते? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कहते हैं मैं दूंगा ना आपको मोक्ष, आप चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन इतनी तो हिम्मत कर लो कि बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब किंकर हैं, वो सब सेवक हैं। किसके? शरणागति का जो धर्म है, भगवान के प्रति जो शरणागत होने का धर्म है, उसके सेवक हैं, किंकर। तो अगर हम भोजन करते हैं तो हम भोजन नहीं करते, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं, है ना? हम अगर नृत्य करते हैं, गान करते हैं, तो हम नृत्य गान नहीं करते, हम क्या करते हैं? कीर्तन सेवा करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम कोई मनोरम दृश्य देखते हैं, हम मनोरम दृश्य नहीं देखते हैं, हम दर्शन ग्रहण करते हैं। जैसे सुंदर परिसर है कि नहीं सुंदर? अब इसे देखने, ऐसे सुंदर परिसर देखने के लिए लोग हिमालय में, हिमालय नहीं क्या, वो कुल्लू मनाली जाते हैं, तो फिर स्विट्जरलैंड जाते हैं। अच्छा है, जाइए, लेकिन वहां पर खाली दृश्य मिलेगा आपको देखने को। यहाँ पर आपको सुंदर दृश्य भी दिखेगा, मनोरम स्थान भी है, और साथ ही साथ क्या है? दर्शन, दर्शन प्राप्त है ना? तो ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निषेवयेत्। किसी न किसी प्रकार से हमको अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करना ही है। और आप लोग देखिए कितने लोग एकदम बहादुर हैं, कितने आप जो हैं प्रामाणिक हैं। दर्शन करने हेतु आप कहां कहां से पैदल 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 आ गए, बताइए। संभाजी नगर में आप 10 कदम पैदल नहीं चलते, तुरंत रिक्शा पकड़ लेते हैं। यहां पर आप पैदल पैदल चलते आए, और यहां पर आने के बाद कोई और आता तो यही पूछता ना, क्या इकडे फक्त हे डोंगर है? यही पूछता कि नहीं पूछता है? क्या है यहाँ पर? खाली अच्छा ये छोटी सी पहाड़ी, और कुछ नहीं। लेकिन आप में श्रद्धा है, आस्था है, जहां पर आपकी एक उत्कंठा, आप उत्सुक हो दर्शन करने हेतु, यहाँ पर दर्शन मिलेंगे, है ना? और देखिए, बाबा जी से हम बात कर रहे थे, पता नहीं शायद भाग्य ऐसा है कि 4-6 महीने पहले ही ये सुंदर पथ बन चुका है। आप लोग जो हैं कितने भाग्यशाली हैं। आपका कर्म, पूर्व जन्म का कर्म है। नहीं तो वही धूली में से पैदल चलकर आते तो फिर आप लोग को भी लगता है धोती में धूल लग गई, साड़ी में धूल लग गया, चिंतित हो जाते। देखिए, सीमेंट का भाग्य। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली, किसी प्रकार से सत्संग का हमें लाभ मिल रहा है। सत्संगति में जो नित्य टिकेगा, रहेगा, आज है, कल भी है, बुढ़ापे में भी रहेगा, फिर से पुनर्जन्म हो गया, वो हमारे साथ रहेगा। ऐसे कर्म आप उसे इकट्ठा कर रहे हो, कर्म फल। तो ये भाग्य है कि भगवान की दया से, कृपा से अपना समय जो है निकाल कर हम ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान का दर्शन करने आ रहे हैं, जहां पर दर्शन करने मात्र से
हमें ज्ञात भी नहीं है कि हमारे जाने अनजाने में कितने पाप पूर्व जन्म के, इस जीवन के, और शायद आगे भी जीवन में अगर हम कर सकते हो, ये सब नष्ट हो रहे। तीर्थ का अर्थ ही यही होता है कि जो भी अड़चने हैं हमारे जीवन में, भगवान की सेवा करने के प्रति जो हमारा मन लग सकता है, वो सारे अड़चने जो हैं नष्ट हो जाती हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि पाप नष्ट हो रहा है ना? आम भाषा में हम कहते हैं पाप नष्ट हो रहा है। फिर बच्चा पूछता है, मम्मा पाप क्या होता है? पापा पाप क्या होता है? फिर हम बोलते हैं, पाप बेटा बैड एक्टिविटी, बैड जो काम होता है उसको पाप बोलते हैं। बोलते फिर आप उसको बैड क्यों नहीं बोलते, आप पाप क्यों बोलते हो? ये हमें भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें पाप और पुण्य, 2 शब्द हमारे मन में, उसका अर्थ नहीं समझ में आया, खाली 2 शब्द जो है मन में बैठ गए। पाप अर्थात जो भी अवरोध, जो भी परेशानियां आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं भगवान की सेवा करने में, उसे कहा जाता है पाप। अपराध। ठीक है? तो श्री भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज जो जो दर्शन हम करने वाले हैं, उस संदर्भ में कुछ कथा जो हमारे पुराणों में समझाए गए हैं, शास्त्र में समझाए गए हैं, उसका उल्लेख करते हैं। ठीक है? तो एक समय की बात है, जब भगवान विष्णु को ढूंढते हुए महेश जी और ब्रह्मा जी कहां आ गए? महाकाल वन में। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को यह स्थान बड़ा ही प्रिय था। यहां पर आकर वो ध्यान करते थे, यहां पर आकर वो आनंद करते थे, क्रीड़ा करते थे। बहुत ही मनोरम स्थान था, बहुत ही दिव्य स्थान है महाकाल वन। महाकाल वन के सौंदर्य को देखकर, जब यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे वन हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, पुष्पलताएं हैं, रहने के लिए सुंदर सुंदर आवास निवास हैं। सिर्फ जंगल नहीं है महाकाल वन, सुंदर आवास निवास भी, और ऐसे आवास निवास हैं जिनके शिखर जो हैं वो सोने के शिखर बने हुए। तो ऐसे सोने के शिखरों का आवास, एक स्थान देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो पूरा कनक नगरी है। कनक समझ रहे हैं आप? सोना, कनक नगरी। तो तब से महाकाल वन उज्जैन का एक नाम पड़ गया। भगवान ने कहा, बिल्कुल योग्य बात कही है, आपके मुखारविंद से ये शब्द, ये विचार प्रकट हुए हैं, इसलिए आज के बाद ये नगरी किस नाम से जानी जाएगी? कनक श्रृंग। किस नाम से? कनक श्रृंग, शिखर श्रृंग। तो जिसके शिखर, जिसके छत जो हैं सोने के बने हो, जहां पर ऐसे निवास स्थान हो, वो है कनक श्रृंग। तो यह उज्जैन नगरी जो मोक्ष प्रदायिनी है, आदि काल से इसकी व्याख्या की गई है, इसकी स्तुति की गई है। इस कल्प के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए, बचपन में उन्हें एक विशेष मामा जी प्राप्त हुए। अगर 3-4 साल पहले हम लोग यहाँ पर बैठते कथा करते, तो मामा जी शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता इस प्रांत में, है ना? यहाँ पर भी एक मामा जी हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में। कृष्ण भगवान के मामा जी भी बड़े प्रसिद्ध हैं। उनको कृष्ण इतने प्रिय थे कि इतना कृष्ण के बारे में वो विचार नहीं करते थे, या इतना वो विचार करते थे जितना कि हम विचार नहीं कर पाते। अब बताइए, आपने भगवान का आज कब विचार किया, स्मरण किया?
आप में से कुछ भक्त जो है नाम जप करते होंगे, नाम जप जब कर रहे थे उस समय आपने विचार किया होगा भगवान का स्मरण करना है, नाम जप अच्छे से करना है, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। फिर एक बार जो माला रख दी उसके बाद फिर भूल गए। अक्सर ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? एक बार माला हमने रख दी, उसके बाद दिन भर मुक्त हो गए बाकी चीज करने के लिए। लेकिन कंस का इतना प्रेम था भगवान के प्रति, खाते पीते उठते जागते सोते वो ये विचार करता था, अरे कहीं आ तो नहीं गया, कहीं आ तो नहीं गया, अरे आ गया, कहीं कुर्सी के पीछे तो नहीं है, दरवाजे के पीछे तो नहीं है, कहीं आंगन में तो नहीं आ गया। क्योंकि उसे लगता था कि जैसे ही वो आएगा मुझे मार डालेगा। आकाशवाणी हुई थी ना। तो कंस जो है महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस, वो नित्य कृष्ण भगवान कृष्ण का स्मरण किया करता था, किंतु प्रतिकूल भाव में। किस भाव में? प्रतिकूल भाव में। जैसे हमसे भी कभी कभी अपने व्यवहार में हो जाता होगा ना, जो लोग अभी नौकरी उकरी करते हैं, टैक्स भरने का समय आता है तो हमेशा विचार करते हैं कि नहीं करते हैं, अरे टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स। या किराए, जो किराए पर रह रहे हैं, किराया भरने का समय आता है तो फिर उस समय ध्यान में आता है कि नहीं, अरे किराया भरना है, किराया भरना है। लेकिन मन में यही भावना होती है कि किराएदार आए नहीं, इस मेरे महीने का किराया मत ले हमसे। मन में भावना यह होती है कि भाई किसी प्रकार से टैक्स ना भरें, कोई रास्ता है बाहर निकलने का। तो इसे कहते हैं प्रतिकूल भाव। क्या कहते हैं? प्रतिकूल भाव। बहुत कम लोग होते हैं जिनका अनुकूल भाव होता है। वो जैसे ही 1 अप्रैल आ गया अपना टैक्स भर देते हैं। बाकी लोग उनसे पूछते हैं, भाई क्या इतनी जल्दी, क्या बहुत पैसा है क्या? नहीं नहीं, पहले भर दो, फिर दिमाग में से टेंशन चला जाता है। तो अनुकूल भाव में कुछ लोग काम करते, प्रतिकूल भाव में बहुत लोग जो है व्यवहार करते। कंस का भाव कैसा था? प्रतिकूल। लेकिन कर रहा था स्मरण किसका? कृष्ण का। अब कृष्ण ने यह तो नहीं कहा कि जो अनुकूल भाव में खाली विचार करेगा उसी को दर्शन देंगे। कहीं कहा है भगवान ने? कहीं कहा है ऐसा? भगवान ने क्या कहा है? जो भी मेरा स्मरण करेगा उसको दर्शन देंगे। अब कब देंगे? वो मुहूर्त भगवान जी निकालते हैं। कंस जी का मुहूर्त कब आया? जब कंस जी ने कृष्ण को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए रंगशाला में एक योजना की। रंगशाला आप जानते क्या होता है? रंगशाला स्टेडियम। स्टेडियम बात समझ में आ गया? स्टेडियम तैयार किया जहां पर मल्ल युद्ध करवा रहे थे। मल्ल युद्ध जो है, बड़े बड़े जो मल्ल हैं, मल्लाह हैं, बड़े बड़े जो कुश्तीखोर हैं, कुश्तीखोर समझ गए सबके सब? कुश्ती करने वाले। कैसे आप लोग समझ गए? आपने कहा देखा हुआ? किसी ने देखा है किसी को कुश्ती करते हुए? होता होगा, आपने देखा है? अरे बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनाइज भी देखिए, ऑर्गेनाइज भी करा है ना? तो ऐसे एकदम धुरंधर योद्धाओं को लाया, विश्वविख्यात। मतलब वो आजकल क्या होता है, WWE विख्यात चानूर जी, WWE विख्यात मुश्तिक जी, है ना? किसके साथ मल्ल युद्ध करेंगे वो? बलराम और कृष्ण के साथ। कृष्ण ने जो पटका कंस को, पहले तो चाणूर को पटका, बलराम जी ने मुश्तिक को पटका, फिर कृष्ण ने कहा भैया मैं जाकर संभालता हूं मामा जी को। तो बलराम जी ने कहा तू एक मामा को संभाल, बाकी मामाओं को मैं संभालता हूं। तो जितने कंस के और भी भाई थे
उनका ठेका जो है बलराम जी ने ले लिया। और कंस जी का विशेष जो प्रेम था भगवान के प्रति, भगवान ने कहा इतने साल से प्रेम कर रहे हो हमसे, हम भी तो कुछ क्या करें, रिटर्न गिफ्ट दें आपको, है ना। तो रिटर्न गिफ्ट जो है भगवान ने उनकी छाती पर बैठकर 2 मुक्का जो मारा, कंस ने कहा ओहो हो, ये बात पहले बता देते आकाशवाणी में कि ऐसे होने वाली थी हमारी मृत्यु, तो मृत्यु हो गई उनकी। अब ये दृश्य देख कौन रहा है? ये दृश्य देख रहे हैं वसुदेव जी और देवकी मैया। अब आपके ही आंखों के सामने आपका बच्चा ऐसा, जिसे कहते हैं ना, अति मानवीय कर्म कर दे, तो आप तुरंत यही विचार करने लगोगे कि भाई ये किसका बच्चा है, ये किसी का बच्चा तो नहीं हो सकता, ये साक्षात कोई तो विशेष कृपा प्राप्त व्यक्ति है। तो वसुदेव और देवकी जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान के सामने। हम जैसे खड़े हो जाते हैं ना कभी कभी गणेश उत्सव, हाथ जोड़ के खड़े होते कि नहीं, सुख करता दुख हरता, काही न करता पोट भरता। नहीं ऐसे गाते नहीं, लेकिन मन में यही इच्छा होती है कि भाई सब कुछ तो आप ही हो। तो वसुदेव जी और देवकी मैया हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कृष्ण ने सोचा ये क्या हुआ, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा, जब मेरे हाथ पैर दुखेंगे तो कौन मैया जो है बोलेगी आ बेटा बैठ जा, हाथ पैर दबा देती हूँ, सर दबा देती हूँ, मेरा बच्चा कितना मेहनत करके आया है, कितना थक गया है, दुबला पतला दिख रहा है। तो भगवान ने ऐसे अपना जादुई हाथ हिलाया, योग माया जी ने पूरी तरह से चेतना जो थी वसुदेव जी की और देवकी जी की उसको बदल दी। किसने बदल दी चेतना? योग माया। और वसुदेव जी और देवकी जी को लगा, देवकी मैया को विशेष लगा कि अरे मेरा बेटा कितना थक गया है, गोदी में बैठा ली और उनके सारे शरीर को जो है संवारने लगी, कैसा है, ठीक है कि नहीं है। भगवान ने कहा ये बहुत अच्छी बात। उग्रसेन महाराज को जो है रिहा किया गया, मुक्त किया गया, क्योंकि उग्रसेन जी महाराज को बंदी बना लिए थे कंस महाराज। रिहा करने के बाद कृष्ण ने कहा कि हमारे जो पूर्वज हैं ययाति महाराज, उनकी ऐसी आज्ञा थी कि यदुवंश का कोई भी राज सिंहासन का उत्तरदायी नहीं होगा, राज सिंहासन का अधिकार नहीं होगा उसको, और हम ठहरे यादव, आप हो वृष्णि। कंस जो है वो अंधक कुल के थे, भगवान कृष्ण जो है यादव कुल के हैं। ये आपको बात पता नहीं थी, हम बता दिए। अंधक कुल के जो हैं महाराज ययाति के वंशज, उनके पास अधिकार है कि वो सिंहासन पर बैठ सके। यदु के जितने भी वंशज हैं वो नहीं अधिकारी थे। ऐसे ययाति महाराज ने समय अपने काल में ऐसी घोषणा की थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप उग्रसेन महाराज, आप हमारे महाराज हैं, राज सिंहासन के आप उत्तराधिकारी हैं। उग्रसेन जी महाराज को जब राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया, उग्रसेन जी महाराज को अपने इन पर पौत्रों के प्रति, उनके पर पौत्र है ना, इतना प्रेम आया, वसुदेव जी को पास बुलाया, उन्होंने कहा वसुदेव इन बच्चों का शिक्षण उक्षण का कुछ विचार किया है, भाई स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है इन्हें? तो वसुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल भेजना है,
हमारे जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी, पहले उनसे आशीर्वाद मिल जाए। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ने कहा पहले इनका उपनयन संस्कार तो कर दें। अब ग्वाल समुदाय में उपनयन संस्कार तो हुए नहीं थे उनके, ये है राजघराना, राजघराने में उपनयन संस्कार होते हैं। तो कृष्ण और बलराम जी का, दाऊ जी का कर दिया गया उपनयन संस्कार। किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। ये सारे प्रश्न बाद में पूछे जाएंगे, उत्तर आपको याद रहना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने जब कर दिया उपनयन संस्कार, उसके बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि हमारे परम मित्र हैं और बड़े ही विख्यात व्यक्ति हैं, परशुराम जी जैसा उनके पास ज्ञान है, उनके पाठशाला में, उनके गुरुकुल में आप इनका दाखिला कर दीजिए, वहां पर जाकर शिक्षण प्राप्त होगा। कौन है जी ये? वासुदेव जी ने पूछा। बोले काशी के निवासी हैं, काशी में जन्म हुआ, काशी में जो है उनके पूरा वहीं पर अध्ययन किया उन्होंने काशी के पंडितों से, और फिर स्वयं का गुरुकुल चलाने हेतु शिप्रा नदी के तट पर उन्होंने आश्रम स्थापित किया हुआ है अवंती नगरी में। वहां पर आप इनका दाखिला करवा दें। कौन है ये महाशय? ये हैं सांदीपानी मुनि। सांदीपानी मुनि जी के आश्रम में इनका दाखिला करवाएं। तो मथुरा नगरी से भेजा गया कृष्ण और बलराम को। कृष्ण और बलराम को सबसे पहले, क्योंकि उपनयन संस्कार कर दिए गए थे ना, एकदम बिल्कुल एक शेंडी खाली रखा शिखा। बाकी जो हमने से बहुत लोगों का होने वाला, पुरुषों का 40 साल के बाद मुंडन, मुंडन करवा के शिखा रखवा कर ब्रह्मचारी व्रत धारण करवाने उपरांत भेजा गया उन्हें सांदीपनी मुनि आश्रम। कहां पर? अवंती नगरी में। अरे देखिए भाग्य की बात, हम लोग यहीं पर हैं, हम तो उंगली वहां पर कर रहे थे, भेजा गया यहां पे, है ना। भगवान जी को कहां भेजा गया? यहीं। कृष्ण और बलराम जो है अपने कमर पट्टा कस लिए और आ गए यहां पर। गुरुजी के आश्रम आए, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि भाग्य है हमारे कि साक्षात आप यहां पर पधारे हो, पधारो मारो देश। पधार गए भगवान यहाँ पे। गुरु माता जो हैं गौतमी माँ, उन्होंने इन बच्चों को अपने आश्रय में ले लिया। गुरुजी ने कहा कल से आपका अध्ययन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले पता तो चले कि आपको कितना कुछ समझ है या नहीं है। तो गुरुजी ने उन्हें मंत्र दिए। कहा जाता है यहाँ का स्थानीय जो स्थल पुराण है, महात्म्य है, उसमें समझाया गया है। गुरुजी ने उनसे कहा 3 मंत्र लिखने के लिए दोनों बच्चों से, दोनों बच्चों ने 3 मंत्र लिखे, ऐसे लिख दिया। गुरुजी ने कहा आप तो बिल्कुल तैयार हो, विद्यारंभ शुरू, आरंभ होना चाहिए आपका। तो 64 कला 16 विद्या, ऐसे उस समय की प्रथा थी। कितनी? 64 कलाएं और 16 विद्याएं, और भी उपविद्याएं उपकलाएं हैं। ये मुख्य थे, मेजर और माइनर, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। ये कॉलेज की बात नहीं है, पाठशाला में ही ऐसे था। तो पहले दिन जो है एक कला समाप्त। गुरुजी ने कहा ठीक है, इसके ऊपर परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा में पूरे 100 में 100, शाम तक पूरी तरह से कंठस्थ। दूसरे दिन दूसरी विद्या, दूसरी कला समाप्त। 4 दिन में एक विद्या, 1 दिन में एक कला, ऐसे कर कर 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं 16 विद्याएं जो हैं पढ़कर खत्म कर दिया। कितने दिन में? 64 दिन में। आज तक ये रिकॉर्ड सांदीपनी आश्रम में किसी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं है, किसी भी आश्रम में ये रिकॉर्ड टूटा नहीं।
64 दिन में 64 कलाएं, जिसमें आयुर्वेद आ गया आपका, धनुर्विद्या आ गया आपकी राजनीति आ गई, नीति शास्त्र, सब कुछ, नाट्य, काव्य, सब कुछ सिखा दिया, शिल्प शास्त्र सब। भगवान एक एक कला ऐसे सीखते गए सीखते गए सीखते। और सिर्फ भगवान ही नहीं, बलराम जी भी, दोनों भाइयों ने मिलकर। गुरुजी ने कहा 64 दिन के बाद 65वां दिन आ गया, बोले अब तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आप तो सीख लिए। जो लोग यहाँ पर 8 साल 10 साल में सीखते हैं, आपने कितने दिन में सीख लिया? तो अब आप वापस जा सकते हो। दोनों बच्चों ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा। गुरुजी ने सोचा कि जो बच्चे 64 दिन में ऐसा चमत्कार कर लें, गुरु दक्षिणा भी तो सोच समझकर उनसे पूछनी चाहिए ना। क्या दक्षिणा जो है योग्य होगा, जिस प्रकार की क्षमता है इन बालकों में, उसके अनुसार कौन सी दक्षिणा जो है योग्य होगी। आप जानते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि क्या गुरु दक्षिणा मांगा सांदीपनि मुनि ने? ठीक है, आप लोग थोड़ा घूम कर आ जाइए फिर। बाकी जो नहीं जानते हैं वो बैठकर सुनिए। गुरु दक्षिणा मांगने के पूर्व सांदीपनि मुनि ने सोचा कि अगर सही निर्णय लेना है कि इनके योग्यता अनुसार दक्षिणा मांगी जाए, तो ये अकेले से हम क्षमता नहीं रखते कि उतनी हमारी बुद्धि चले। गुरुजी क्या सोच रहे हैं? अकेले में इतनी क्षमता नहीं है कि हम विचार कर पाए, इसलिए हमें सहयोग की आवश्यकता है। किससे सहयोग मांगा गुरुजी ने? अपनी धर्मपत्नी से। देखिए, यह हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा क्या है कि हर कोई इतना ज्ञानी होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो उच्च कुल का हो, छोटे कुल का, हर कोई क्या होता है? ज्ञानी होता है। और ज्ञानी होता कैसे है? किसी दिन ऐसे बाहर निकल जाते हैं रास्ते में और ऊपर ज्ञान का वर्षा होता है, गिर गया, हो गया ज्ञानी, ऐसे होता है। परिश्रम करके किसी भी जाति, किसी भी कुल का, किसी भी लिंग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जब तक स्वयं से परिश्रम करके व्यक्ति ज्ञान अर्जन नहीं करता, तब तक ज्ञानी नहीं बन सकता। एक बार एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा नास्तिक मानते थे। क्या मानते थे? नास्तिक। देखिए, हमारे शास्त्र जो है ना, सनातन धर्म, जो हमारी संस्कृति है, उसमें नास्तिक की परिभाषा और आज जब आप नास्तिक समझते हो, उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। आप क्या परिभाषा जानते नास्तिक का? बताइए, नास्तिक अर्थात क्या? जो भगवान को नहीं मानता। बात सही है, बात सही है। आप किसी नास्तिक को जानते हो? अपने जीवन में आपने किसी नास्तिक से भेंट की है जो भगवान को नहीं मानता? ऐसे किसी से आपका संपर्क आया है? आया नहीं है? आया है? कितने लोगों का ऐसा संपर्क कभी नहीं आया किसी से जो भगवान को नहीं मानते? हाथ ऊपर कीजिए जिनका कभी संपर्क नहीं आया। और मतलब सबका संपर्क आया नास्तिकों से कभी ना कभी। अच्छा, आपने कहा नास्तिक वो व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता। बात सही है, गलत है? अच्छा, अब हम समझाते हैं कि जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से नास्तिक की परिभाषा क्या होती है। ध्यान से सुनिए।
शब्द है आस्था। आस्था शब्द से मूल शब्द है आस्था, या तो आस्तिक या तो नास्तिक, है ना। तो सनातन संस्कृति में भगवान को मानने वाले दो वर्ग होते हैं। सनातन संस्कृति में भगवान को मानने वाले दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग भगवान को मानता है वेद अनुसार, जो वेद हैं उसके अनुसार जो मान्यता होती है वो एक वर्ग के लोग होते हैं। और दूसरे वर्ग के लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन वेदों को नहीं मानते। वेदों को न मानते हुए जो भगवान में आस्था रखते हैं, ये दूसरे वर्ग के लोग हो गए। तो सनातन संस्कृति के अनुसार नास्तिक धर्म को भी मान्यता दी गई है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में नास्तिक। हरे कृष्णा, केसर सिंह जी आइए आइए आइए। रुक्मिणी रमन कहां पर हो? हाँ, बुलाओ बुलाओ। ये हमारे मित्र बन गए अभी। तो इतने सारे श्रद्धालु आए हैं, यही पास के गांव में रहते हैं, श्रीमंत व्यक्ति हैं, तो उनकी सेवा करने की इच्छा थी। तो वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, बाकी कोई किसी को नहीं जानता है ना। तो इसलिए थोड़ा व्यवधान है बीच में। रुक्मिणी रमन प्रभु, वो तो सामने खड़े हैं ना। कौन? अच्छा, वो तो बाबा जी खड़े हैं, रुक्मिणी रमन नहीं है। आइए आइए, रुक्मिणी रमन जी आपकी यहाँ पर आवश्यकता है। केसर सिंह जी भी आ गए। केसर सिंह पटेल, ये हमारे यहाँ के बहुत ही श्रद्धालु भक्त हैं। ये धाम है तो ये धामवासी, इनका गांव ये सामने है, ये सामने पड़ रहा है इनका गांव। आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हाँ, आपकी चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, बाकी कोई किसी को नहीं जानता है यहाँ पे, है ना। हाँ, ये देखिए, ये हमारे आश्रम के एक साधु है, आप पीछे से आ रहे हैं, रुक्मिणी रमन जी। रुक्मिणी रमन प्रभु, ये है हमारे केसर सिंह पटेल जी। अच्छा, बात हो गई, पहले से चर्चा हो गई। अच्छा अच्छा, चलिए। हमारे रुक्मिणी रमन प्रभु तो सवा शेर है ना। चलिए, तो कहां पर? हाँ, सनातन धर्म के अनुसार जो दो वर्ग होते हैं, भगवान को मानने वाले, भगवान का अस्तित्व है। भगवान का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए वेद जो है हमें मार्ग देते हैं। वेदों के मार्ग से हमें पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व कैसे हो सकता है ना। वेद हमें समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वेद मार्ग को नहीं अपनाते। वो कहते हैं कि नहीं, हम वेदों को नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान में उनकी आस्था होती है। जो वेदों को नहीं मानते हैं, भगवान में जिनकी आस्था है, उनको कहा जाता है नास्तिक। बात समझ में आ गई? तो सनातन धर्म में भगवान को नहीं मानने वाला कोई नहीं है। जो भगवान को नहीं मानता है वो सनातन धर्म में नहीं है। समझ में आ रही है आपको ये बात? ठीक है। तो जो चार्वाक सिद्धांत है, नास्तिक सिद्धांत है, उसको भी सनातन धर्म में स्थान है, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को मानते। खाली उनके मानने का तरीका जो है वेदों पर आधारित नहीं। तो ऐसे ही अपने आप को, जैसे आप लोग ने उन्हें बताया ना, भगवान को नहीं मानने वाला व्यक्ति, क्योंकि भगवान को आप कैसे नहीं मानोगे, बताइए ना। अरे पानी कहां से आ रहा है, वर्षा कहां से आ रही है, ये जो चमक रहे हैं कहां से चमक रहे हैं? सूर्य देवता जो है रोज चमकते हैं, कभी भी कम नहीं होता है इनका चमक। तो ये जो सनातन धर्म का नास्तिक होता है, वो इस बात को मानता है, खाली बोलता है मुझे वेदों के आधार पर नहीं मानना, अपने तार्किक बुद्धि के आधार पर मैं मानूंगा। समझ में आ गई बात आपको ये? चलिए, तो अपने आप को नास्तिक मानने वाला ऐसा ही एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों को टांग खींच रहा था, मतलब उनका मजाक करने का प्रयास कर रहा था, मजाक उड़ाने का। उसने बच्चों से कहा, बच्चों
आप में से कितने लोग भगवान को मानते हो? बच्चे ने कहा, सर हम सब मानते हैं। क्यों मानते हो? हमारे मम्मी पापा ने कहा। मम्मी पापा ने कहा भगवान से प्रार्थना करो नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। भगवान से प्रार्थना करके जाओगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। बोले हाँ यही बात है। देखो, तुम में से किसी ने भगवान को अपनी आंखों से देखा है? बच्चों ने कहा नहीं देखा। तुमने अपने कानों से भगवान को तुमसे बोलते हुए सुना है? बच्चों ने कहा नहीं सुना। तुमने अपने नाक से भगवान को कभी सूंघा है? उनका कोई भी गंध आया है? बच्चों ने कहा नहीं गुरुजी, सर नहीं। तुमने अपने हाथों से, अपने अंगों से कभी भगवान का स्पर्श किया है? बोले नहीं गुरुजी। भगवान से संबंधित कोई भी भगवान का अस्तित्व जो है उसको चखा है तुमने? बोले ना गुरुजी, स्वाद भी नहीं पता। तो जिस चीज को तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, उसका स्वाद पता नहीं, उसका स्पर्श नहीं किया हुआ है, उसका गंध नहीं जानते, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो सारे बच्चे जो हैं विचार करने लगे, गुरुजी तो सही बोल रहे। सही बोल रहे हैं कि नहीं गुरुजी बताइए? बराबर है ना? अब एक बच्चा ने हाथ ऊपर किया, उसने कहा गुरुजी मेरे मन में एक सवाल है। वैसे तो मेरे मन में 5 सवाल है, लेकिन एक ही चीज से, एक ही विषय से संबंधित है, पूछूं? गुरुजी ने कहा पूछो बेटा, क्यों नहीं पूछो। गुरुजी को लगा अभी तो उन्होंने सबको बड़ा नास्तिक बना दिया। बोला पूछो पूछो। बोले गुरुजी क्या आपने अपने मन को देखा है? आपने अपनी बुद्धि को देखा है? गुरुजी ने कहा क्या बात कर रहे हो, कौन बुद्धि को देख सकता है? गुरुजी क्या आपने बुद्धि को चखा है? नहीं। आपने अपनी बुद्धि को स्पर्श किया है? नहीं। आपने अपने बुद्धि का गंध लिया है? बोले ना। अपने बुद्धि को आपने बोलते हुए सुना है? बोले ना। गुरु जी इसका ये निष्कर्ष है कि आपके पास बुद्धि नहीं है। ज्ञान, ज्ञान अर्थात दृष्टि। ज्ञान अर्थात जो चीज सामान्य आपको दिखाई नहीं पड़े, ज्ञान के माध्यम से दिखाई पड़ता है। इसलिए ज्ञान को भी चक्षु कहा गया है। ज्ञान चक्षु। 64 दिन में भगवान जी ने ये कर लिया। गुरु जी को जब पता चला, गुरु जी हैं ज्ञानी, गुरु जी ने कहा अकेले से तो नहीं समझ में आएगा कि इतना पारमार्थिक व्यक्ति जो है, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति जो है, इससे हम क्या गुरु दक्षिणा मांग सकते हैं। अपने पत्नी से उन्होंने विचार विमर्श किया। पत्नी भी परम ज्ञानी, कभी भी आश्रम में उन्होंने ये दर्शाया नहीं। देखिए ज्ञानी व्यक्ति को दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग वहीं पर करना चाहिए जहां पर उसका उपयोग हो। हाँ या नहीं? अभी सोचिए आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक ठाक है और कोई वैद्य डॉक्टर आकर बोले नहीं आपका चेकअप करना है। बोलेंगे क्यों जी? हम डॉक्टर हैं इसलिए। अरे नहीं नहीं हम बहुत ज्ञानी हैं। आप बोलेंगे लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक है। नहीं लेकिन हम डॉक्टर हैं ना। अभी वही कोई इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, वो आकर बोले आपका घर तोड़कर फिर हम बनाते। क्यों? हम सिविल इंजीनियर हैं। अरे लेकिन अभी अभी नया नया घर बना हुआ है। लेकिन हमारे पास ज्ञान है। नहीं, ज्ञान का प्रयोग जहां पर होता है वहीं पर उसकी प्रदर्शनी होनी चाहिए, अन्यथा अपने पास उसे सुप्त रखिए। तो गुरु माता जो है वो शांत रहती थी, वो अपनी सेवा करती रहती थी। जहां पर सांदीपनि मुनि को लगा कि यहाँ उनके विचार विमर्श की आवश्यकता है, उन्होंने जाकर उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा देखो, जो इतना अद्भुत रूप से ज्ञान अर्जित कर ले, साक्षात परमेश्वर ही हो सकता। परमेश्वर से हमें किस प्रकार का, उनकी जो क्षमता है उसका ध्यान रखते हुए किस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए दक्षिणा के रूप में, उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। तो गुरु जी ने पूछा क्या, तुम्हारा क्या मत है? ने कहा हमारा एकमात्र संतान, हमारी एक संतान हुई,
अकाल मृत्यु का पात्र बना हुआ। सारे बच्चों के साथ प्रभास क्षेत्र हम लोग गए थे। प्रभास क्षेत्र जो पश्चिमी समुद्र का तट है ना, प्रभास, गुजरात में भी, वहां पर सारे बच्चे घूमने गए थे। तो समुद्र में सारे बच्चे खेल रहे थे, तो वहां पर आया एक तिमंगला के रूप में राक्षस। ऐसे गुरुजी कहते, तिमंगला मतलब बहुत ही भयंकर प्राणी, बहुत बड़ा भयंकर प्राणी, तिमंगला उसे कहते। उसने आकर उनके संतानों को खा लिया, समुद्र में वो लेकर चला गया। गुरुजी ने कहा कि बात सही है, इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे संतान को वापस ले आए। कृष्ण और बलराम से जाकर गुरुजी ने कहा कि हे देव, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या आप हमारे सुपुत्र को वापस ले आ सकते हो? कृष्ण ने कहा बिल्कुल ले आते। कहाँ गया वो बताइए। तो उन्हें सारी कहानी सुनाई। तो कृष्ण और बलराम सोचने लगे, ओ अच्छा अच्छा, प्रयास कर। समुद्र में समुद्र देवता जो है उसे ले गए ना, हम समुद्र देवता को जानते हैं। तो कृष्ण और बलराम प्रभास गए, वहां पर उन्होंने जल में प्रवेश किया और समुद्र देव जो हैं, वरुण देव, उनके पास गए। उन्होंने कहा क्या आपने इनके पुत्र को अपने पास रखा हुआ है? अर्थात क्या मृत्यु उपरांत वो आपके पास है? वरुण देव के पास लोगों को अपने पास रख सकते, क्योंकि वरुण देव के पास भी उनका एक समाज है ना। वरुण देव के पास जो लोग हैं, वो पृथ्वी लोक पर, अगर पृथ्वी लोक से रहते हुए वो वरुण लोक जा रहे हैं, अर्थात पृथ्वी लोक में उनकी मृत्यु हो गई, तब वो वरुण लोक पहुंचेंगे। तो क्या आपके पास इनका सुपुत्र है? वरुण देव ने कहा ना, वो तो एक राक्षस था, उसका नाम था पांचजन्य, वो अभी भी हमारे लोक में रहता है, बहुत परेशान करता है। उसने जो है निगल लिया है इनके बच्चों को, तो अगर आप उसे मारेंगे तो वहां पर उसका उनका बच्चा मिलेगा। तो कृष्ण और बलराम जो है गए जहां पर पांचजन्य था, समुद्र के एकदम भीतर गहराई में। कृष्ण ने जो है पांचजन्य को मुक्ति दे दी मार के। फिर पांचजन्य जो है शंख के रूप में था, शंख को उन्होंने रखा अपने पास। माना जाता है कि शंख जो होता है वो हमेशा से शुभ होता है, तो शंख को अपने पास रखा। उस शंख का नाम है पांचजन्य, और यह बन गया भगवान कृष्ण का शंख। तो उसका उद्धार किया, लेकिन उन्हें बच्चा बालक नहीं मिला। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि वरुण लोक में नहीं है, ये यमलोक में हो। तो यमलोक गए। भगवान कृष्ण कहाँ गए? यमलोक। यमलोक जब गए तो पांचजन्य से उन्होंने नाद किया, शंखनाद। जैसे ही भगवान ने शंखनाद किया, जितने भी यमलोक में जहां जहां उनकी ध्वनि पहुंची, विशेष करके यमलोक में एक क्षेत्र जहां पर नरक होता है, यातनाएं मिलते हैं वहां पर उन आत्माओं को, जिन्हें यमराज जी कहते हैं कि इन्होंने गलती बहुत की है, इनको यातना मिलनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। तो वहां पर जितने भी अलग अलग तरीके से लोगों को यातनाएं मिल रही थी, सारे मशीन बंद पड़ गए। मशीनों ने कहा नहीं, हम कीर्तन करेंगे, हम किसी को यातना नहीं देंगे। सारे मशीन बंद पड़ गए। खौलते हुए तेल में जो है आत्माओं को जलाया जाता है, तेल ठंडा हो गया। फिर सब बड़े प्रसन्न हो गए, मुक्त हो गए। तो यमदूतों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने जाके यमराज जी को बताया। यमराज जी ने कहा देखो, यहाँ से बाहर नहीं निकलता, और जब बाहर निकलता है तो 84 लाख में योनियों का कोई ना कोई शरीर प्राप्त होता है, और अक्सर उसका शरीर, क्योंकि नर्क से बाहर निकला हुआ है, तो सबसे निम्न योनि का शरीर उसे मिलता है, नहीं तो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस बालक को अगर शरीर मिलेगा, यहाँ से बाहर निकला होगा, तो उसको शरीर मिलेगा निम्न योनि का, और ये जाना चाहते हैं, ये संभव नहीं। तो कृष्ण ने कहा ना, हम तो लेकर जाएंगे। तो भगवान ने काल पुरुष को भेजा। किसको भेजा? काल पुरुष को। काल दंड लेकर काल पुरुष गया, और काल पुरुष ने कहा सुनो बालकों, चेतावनी देता हूं, यहां तक तुम पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके आगे जो तुम करने आए हो, जो तुम चाहते हो, वो हो नहीं सकता। नहीं तो ये दंड देख रहे हो, ये मेरा काल दंड है,
इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं इस काल दंड को तुम पर छोड़ दूंगा। भगवान कृष्ण ने काल दंड को पकड़ा, अपने पास रखा, बोला आप छोड़ोगे कैसे, ये तो मेरे पास आ गया। अब काल पुरुष को समझ में ना आए, क्या करें। काल पुरुष गए भाई यमराज जी के पास। यमराज जी ने कहा अच्छा ये तो साक्षात भगवान परमेश्वर। यमराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु नरक में तो अगर आप आ जाओ तो नरक नरक कैसे रहेगा। आप हमें अपना काम करने नहीं दे रहे हो। तो कृष्ण ने कहा ओ सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब फिर नहीं आऊंगा। यमराज जी ने कहा प्रभु आप फिर से आकर भी करोगे क्या, जो आना, एक बार आकर आपने जो कर दिया वो हो गया। नरक में कोई निवासी नहीं बचा, सबके सब मुक्त हो गए। अब बताइए इन सब का पगार कैसे करूंगा, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट है, भी यमदूत हैं, अब क्या काम करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है इस बार आप माफ कर दो, बस हमें ये जो बच्चा है वो चाहिए। अब किसी ने मुझे हमसे पूछा कि गुरुजी जब सबके सब नरक में से निकल गए थे तो ये बच्चा क्यों नहीं निकला। हमने कहा इतना दिमाग हम नहीं लगाते, जो कहानी है उतना ही हम समझाते हैं। भगवान का कुछ प्रयोजन होगा, भगवान का प्रयोजन था ना। गुरुजी ने कहा था कि मेरे पुत्र को वापस ले आओ, तो ये बाकी जो है मुक्त हो गए। तो यमराज जी ने कहा देखिए नियम के खिलाफ है। भगवान ने कहा एक बार आप नियम थोड़ा सा समझ लो। अब गुरुजी कैसे, भगवान से कहा कैसे हम नियम समझे, आप ही बताए कैसे हम ये कर पाएंगे। तब तक ब्रह्मा जी वहां पर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा देखिए पारमेष्ठी, वो पितामह ब्रह्मा, आपने जो यह नियमावली यहाँ पर लगाई हुई है इस 14 भुवन में, अब ये भगवान जी कह रहे हैं कि भाई इन नियमों का उल्लंघन करो, ये कैसे संभव है। आप बताइए, हम तो खाली नौकरी कर रहे हैं ना यहाँ पर। हेमराज जी भी नौकरी करते हैं, पता है आपको। एक साक्षात ब्रह्मा जी हैं जो कह सकते हैं नौकरी नहीं करता, बाकी सब कोई नौकरी कर रहा है, चाहे वो इंद्र हो, चंद्र हो, वायु हो, वरुण हो, कोई भी। हाँ, यहाँ पर महेश जी और भगवान विष्णु की चर्चा ही नहीं हो रही, खाली ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी साक्षात सृष्टि के रचयिता हैं। प्रजा की उत्पत्ति उनके माध्यम से, उनकी उसकी शुरू उन्होंने की। तो ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए, उन्होंने कहा देखो यमराज ये साक्षात प्रभु हैं, ये जो कह दें वही धर्म होता है, ये जो कह दें वही नियम होता है। अगर ये कह रहे हैं कि बच्चे को लौटा दो तो ये समझ जाओ कि अभी का नियम यही है, इस बालक को वापस लौटा ही दो। तो उन्होंने उस बालक को लौटाया और भगवान के शक्ति से, योग माया शक्ति से उस बालक को वही स्वरूप मिला जो कि सांदीपनि मुनि के पुत्र के रूप में उसका स्वरूप था। लेकिन अब उसका स्वरूप जो है और तेजोमय और दिव्य हो गया। बालक को अपने रथ पर बिठाया। अच्छा रथ भी उनको मिल गया था, वरुण जी के पास गए थे तो रथ लेकर आए थे। रथ पर बिठाया और बालक को ले आए गुरु जी के आश्रम, सांदीपनि मुनि जी के आश्रम, और बालक को उन्हें सौंप दिया। सांदीपनि मुनि जी जब अपने बच्चे को वापस पा लिए तो बड़े ही कृतार्थ हुए, भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहने लगे। उन्होंने, भगवान ने कहा गुरु जी आप क्या कर रहे हो, आप हमारे गुरु जी हो, आप आशीर्वाद दो, अब आप आज्ञा दो, और कोई गुरु दक्षिणा दें आपको। गुरु जी ने कहा जो गुरु दक्षिणा, कोई शिष्य ऐसी गुरु दक्षिणा दे दे उस गुरु को अनंत काल तक कोई और गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। पूरी तरह से कृतार्थ हूं मैं। छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन गुरु जी हूं इसलिए करना पड़ रहा है। आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो ज्ञान नित्य नवीन रहे तुम्हारे चेतना में, वो ज्ञान कभी भी लुप्त ना हो, और जो भी तुम कहो वो संसार में अनंत काल तक प्रकाश में रहे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
गुरु का आशीर्वाद का ये फल होता है। तभी तो भगवान ने जो अपने मुखारविंद से भगवत गीता सुनाई, वो संपूर्ण विश्व में प्रख्यात है। गुरु जी के आश्रम में जब रहते थे भगवान कृष्ण, तो गुरु जी जो हैं महादेव जी की सेवा करते थे। जहां पर भी महादेव जी होते हैं लिंग में, वहां पर महादेव जी का पर ध्यान लगाने के लिए कौन रहता है? स्वयं नंदी महाराज। तो जब भगवान कृष्ण बलराम आए सांदीपनि मुनि आश्रम, और महादेव जी ने देखा कि साक्षात ठाकुर जी आए हैं यहाँ पर, महादेव जी ने कहा आइए आइए, हेलो हेलो, आइए आइए, हाउ आर यू सर। महादेव जी खड़े हो गए भगवान का स्वागत करने के लिए। महादेव जी खड़े हो गए, भगवान का आलिंगन किया, भगवान देव जी का आलिंगन किया। नंदी महाराज ने देखा अरे ये दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। नंदी महाराज ने कहा मैं बैठा क्यों? नंदी महाराज खड़े हो गए, और जो खड़े हो गए आज तक खड़े हैं नंदी महाराज। अगर आप आश्रम जाइएगा तो कहते हैं वहां के लोग, कहते हैं भाई आप हमारी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, आंखों देखा आप देख लीजिएगा वहां पर कि नंदी महाराज वहां पर खड़े होकर महादेव जी पर ध्यान लगा रहे हैं। क्यों? भगवान कृष्ण के मान में। कई स्थानों पर, कुछ कुछ स्थान है भारत में जहां पर नंदी महाराज विरासन में नहीं है, विरासन में, सिद्धासन में नहीं, खड़े, जैसे वृकासन होता है वैसे खड़े। यहाँ पर सांदीपनि मुनि आश्रम में नंदी महाराज जो है खड़े। एक बार, एक दिन की बात है, 64 दिन खाली भगवान रहे, 64-65 दिन। एक दिन तो पहले ही 8-10 दिन की बात है, गुरुजी लेट हो गए। सवेरे का मुहूर्त था, गुरुजी दिखाई ना पड़े। तो गुरु माता से जाकर भगवान कृष्ण ने पूछा, गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं गुरुजी? ओ गुरुजी जाते हैं गोमती नदी स्नान करने के लिए। गोमती नदी थोड़ी दूरी पर है, यहाँ पर नहीं है ना, दूरी पर। वहां से स्नान करके जब आते हैं तो कभी कभी उन्हें देरी हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा वो गोमती नदी तक जाते हैं? तो भगवान कृष्ण ने तुरंत फोन घुमाया। हाँ, फोन आजकल नहीं घुमाते, भगवान भी तो थोड़े से एडवांस हो गए ना। भगवान ने तुरंत सीरी से कहा, सीरी कॉल गोमती, फोन पर। तो गोमती करके कॉल लग गया। हेलो, भगवान जी ने कहा मैया, अरे प्रभु ठाकुर जी, मैया एक आपसे रिक्वेस्ट है। अरे कहो कहो, क्या रिक्वेस्ट है? आप बहुत दूर रहते हो, आप यहाँ पर आ जाओ। ऐसे कैसे करूं, यहाँ पर आ जाऊंगे, बीच के सारे नगर ग्राम सब जो हैं बह जाएंगे। अरे नहीं ना ना ना, वो दूसरा एक तरीका है ना, उस तरीके से आओ। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल आ जाते। तो गोमती मैया का आवाहन किया गया, गोमती माता यहाँ पर प्रकट हुई। कहां पर प्रकट हुई? यहाँ नहीं, गुरु जी के आश्रम में। गोमती माता गुरु जी के आश्रम में प्रकट हुई कुंड रूप में। धरती के भीतर भीतर बहते बहते आई, नीचे से अंडरग्राउंड, और कुंड में प्रकट हो गई। गुरु जी जब वापस ना लौटे, बोले अरे ये कुंड कहाँ से, इसमें पानी कहाँ से आया? भगवान कृष्ण ने कहा गुरु जी आप कहाँ गोमती नदी तक जाते हो, गोमती मैया यहाँ पे प्रकट हो गई इसी कुंड में, अब रोज यहीं पर स्नान कर दिया कीजिए ताकि क्लास समय पर शुरू हो जाए, हमें भी जल्दी है। तो गोमती कुंड में आज भी गोमती मैया जो है अपनी कृपा, जितने भी श्रद्धालु भक्त वहां पर आते हैं सब पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो गोमती कुंड में जाकर अगर आप गोमती मैया का पूरा जो है आश्रय लेना चाहते हैं तो डुबकी लगा लीजिए या फिर आचमन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इन्हीं 64 दिनों में भगवान कृष्ण के एक व्यक्ति के साथ, एक बालक के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई, ब्राह्मण पुत्र। इतना स्वभाव करीब और इतना
उसका स्वभाव मधुर और मिलनसार, और इतना विरक्त व्यक्ति। भगवान ने कहा विरक्तों का तो मैं बिल्कुल ही पुजारी हूं, है ना। और अच्छा है, पता नहीं इसका मन क्या लग गया कृष्ण के प्रति। वो बाकी सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता था, लेकिन ढूंढते रहता था कृष्ण को। हमेशा कहाँ है कृष्ण, कहाँ। इनका नाम था सुदाम। तो दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों ऐसे थे जैसे कि लंगोटिया यार, एक दो शरीर एक प्राण। कभी एक दूसरे का साथ छोड़े ना, एक साथ बैठ के खाएं, एक साथ बैठ के पढ़ाई करें, एक साथ बैठकर चर्चा करें, एक साथ सोएं। दाऊ जी तो उस समय अलग हो चुके। दाऊ जी को लगा कि मैं पराया हो गया, ये अपना हो गया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब भी भगवान कृष्ण कहीं निकलते थे, दाऊ जी साथ में नहीं रहते थे, सुदाम रहता था। तो यशोदा मैया ने तो दाऊ जी को आदेश दिया था, दाऊ जहां जहां ये जाए थोड़ा ध्यान रखना इसके ऊपर। तो गुरु जी की सेवा में, गुरुकुल में सेवा होती है कि आप जाकर थोड़ी सी माधुकरी करो, भिक्षा मांगो, और आश्रम की जो भी कभी आवश्यकता होती है, यज्ञ के लिए लकड़ियां चाहिए, समेधा चाहिए आपको, या फिर आपको चूल्हे के लिए लकड़ियां चाहिए, या फिर आपको कंदमूल कुछ चाहिए, जो भी हो, सेवा। बच्चों से कहा जाता था सेवा कर लो, विद्यार्थियों से। तो एक दिन जो है सुदाम और कृष्ण वन में लकड़ियां इकट्ठा करने आए, और इस क्षेत्र में, इस रमणीय क्षेत्र, इस वन उपवन में काफी समय बीत गया, देरी हो गई। निकलते समय गुरु माता ने सुदाम के पास एक छोटी सी पोटली दी थी। कहा था कि बच्चे जा रहे हो वन में, भूख लगेगी, तो इसमें थोड़ा क्या बांध कर देती हूँ, चने, चना। पोहा देगी तो बच्चे भूख थोड़ी मिटने वाली है। चना, चना दे दिया जाता है ना, गांव में चना दिया जाता है। फुटाने, फुटाने, फुटाने दिले होते, फुटाने बच्चों को। देरी हो गई, अंधेरा होने लगा, अचानक जोर से बारिश होने लगी। तेजी से बच्चे निकले वापस आश्रम जाने के लिए, लेकिन जो जोर से वर्षा हुई कि नदियां बहने लगी पानी के कारण, और बच्चे फंस गए खेतों में। रात पूरी हो गई, रात भर ठंडी में, गीले में, खेत में, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर, लकड़ियों का जो गुच्छा था उसको बगल में रखकर, उसके आड़ में बैठकर, ताकि उन्हें ठंडी ना लगे, बारिश का जो थोड़ा पानी है गीला ना लगे, उसकी आड़ में कहीं कोई जानवर ना आए, तो वहां उसके आड़ में बैठे रहे। उधर गुरु मैया जो है परेशान है, गुरु जी परेशान है, लेकिन कहाँ जाएं, अंधेरे में कैसे जाएंगे। तो सवेरे भोर होते होते उन्होंने बड़े बच्चों को इकट्ठा किया, कहा कि चलो ढूंढना है, दोनों बच्चे कहीं ना कहीं फंस गए होंगे। तो जंगल में ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे, और देखे कि दोनों बच्चे ठिठुर कर बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश में सारा परिसर जो है बदल जाता है ना, जो मार्ग होते हैं सब धुल जाते हैं, बह जाते हैं मार्ग। दोनों बच्चे जो हैं बैठे हुए थे। गुरुजी ने देखा दोनों बच्चों को, और देखा कि बच्चे जो हैं अभी भी लकड़ियों को पकड़ के रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, आह, क्या निष्ठा है। गुरु सेवा निष्ठा जो है इसी को कहते हैं। और आपकी जो मित्रता है कितनी घनिष्ठ है, एक दूसरे के साथ बैठे रहे। तो गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, उनकी बहुत प्रशंसा की। अब इस घटना का क्या प्रभाव है नहीं है, लेकिन यही घटना जो है बार बार कथाकार सुनाते हैं, समझाते हैं कि ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि आगे चलकर जब कृष्ण द्वारका के राजकुमार और बड़े ही ऐश्वर्य में रह रहे थे, सुदाम जब उनसे मिलने आए, तो भगवान ने
सुदाम का स्वागत किया, अपने मित्र का स्वागत किया। तो वो मित्रता जो है यहाँ पर स्थापित हुई थी, इस आश्रम में। तो रास्ते में वो स्थान है जहाँ पर लकड़ियों का वो जो गुच्छा है कर लिया और वृक्ष के रूप में वो परिवर्तित हो गए। आपने देखा? किसने बताया? हुँ? तो और यहीं पर भगवान आए थे। ये यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कन्या रूप में गौरी देवी जो हैं, तपश्चर्या थी ताकि उन्हें योग्य वर मिले। गौरी सबको जानते हैं? हुँ? कन्या रूप, पार्वती मैया का कन्या स्वरूप। तो जब तपश्चर्या उन्होंने किया तो हमारे बाबा तो यहीं पर हैं बैठे हुए। बाबा जी जो हैं प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रकट हुए और पार्वती मैया को जैसा वर चाहिए था। कहते हैं कि पार्वती मैया को एक समय किसी ने कहा कि भाई आप जो हैं सबसे अच्छा वर तो साक्षात नारायण हैं। पार्वती मैया ने कहा भगवान तो श्रेष्ठ हैं लेकिन भगवान से श्रेष्ठ भगवान का भक्त होता है। भक्त जो है भगवान को पूछता है लेकिन भगवान जो है भक्त को अपने सिरहाने रखते हैं, अपने सर पर रखते हैं। नारद जी से चर्चा करते हुए भागवत में भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो वैकुंठ में मेरा निवास स्थान है, ना ही योगियों के हृदय में, तपस्वियों के हृदय में मैं विराजमान हूं। मैं तो वहां पर विराजता हूं जहां पर मेरे भक्त जो हैं मिलकर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ महात्मा है। बहुत कुछ रह गया है लेकिन इतना ज्यादा विटामिन डी आप लोग ले लोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। इससे ज्यादा विटामिन डी नहीं ले पाओगे आप लोग। आप लोग को समझ में विटामिन डी कैसे मिलता है? सूर्य नारायण जो कृपा करते हैं। तो इससे ज्यादा परेशान ना हो तो यहाँ पर कथा रोकते हैं, दर्शन करेंगे और फिर आगे का कुछ दर्शन है। देखें इसमें से कुछ अभी बताएं आपको कथा। हाँ, एक बताना जरूरी है। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई हुए महाराज भर्तृहरि। ठीक है, अब कथा है। भर्तृहरि महाराज जो हैं उज्जैन के महाराज जब थे तो उनकी एक पत्नी, बड़ी ही सुंदर पत्नी थी। कुछ लोग उनका नाम, कई कथाओं में अंगसेना है, कई कथाओं में उनका नाम है पिंगला। तो दो अलग अलग कथा हम समझाते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो कथा आप याद रखिए, क्योंकि दोनों कथाओं के अंत में भर्तृहरि महाराज में इतना वैराग्य आता है कि वो अपना सिंहासन त्याग कर अपने छोटे भाई, जो उनके सौतेले भाई हैं, छोटे भाई विक्रमादित्य को सिंहासन दे देते हैं और जाकर एक वैराग दीक्षा ले लेते हैं। तो अलग अलग संप्रदायों के विचार से अलग अलग दीक्षा उन्होंने ली है। हम लोग तो महाराष्ट्र से है ना, तो हम लोग तो नाथपंथी मानने वाले हैं, तो वैष्णव लेकिन नाथ पंथ को भी मानते हैं। तो चलिए हम लोग कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी जो है उनसे भेंट हुई। जैसे हमने कहा कि दक्षिण भारत में एक अलग कथा है जहां पर वो उनके संप्रदाय के जो एक प्रमुख महात्मा हैं उनका नाम लेते हैं। तो हुआ ये कि महाराज भर्तृहरि जो हैं, या भर्तृहरि कब कुछ लोग कहते हैं, बड़े ही प्रकांड विद्वान। पत्नी में इतना मन लग गया उनका, इतना मन लग गया कि हर जगह जो है
वो अपने पत्नी के संदर्भ में ही देखते थे। कहीं कुछ दिख गया तो उन्हें लगता था, आहा, ये चीज तो बिल्कुल मेरी पत्नी के समान है, ये धरती आज बिल्कुल मेरे पत्नी के स्वभाव की तरह एकदम नरम है, मुलायम है, बारिश बिल्कुल पत्नी जितना मुझसे प्रेम करती है वैसे ही वर्षा हो रही, ऐसे। तो इतने प्रकांड विद्वान, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक कविता लिख दें अपनी पत्नी के ऊपर। तो इस प्रकार से उन्होंने एक शतक लिख दिया, मतलब लंबी चौड़ी कविता। उसका नाम उन्होंने दे दिया श्रृंगार शतकम। अब श्रृंगार शतक जो है बहुत प्रख्यात हो गई। तो महाराज जी को भी लगा कि चलो, जीवन का जो है सही अर्थ यही था, जीवन हमें मिला ही ये था कि हम अपनी पत्नी की स्तुति करें। अब जैसे हमने कहा, दो कथाएं जो आपको पसंद आए वो हम दोनों बताएंगे आपको, और हमारा किसी भी कथा के प्रति कोई भी रुझान नहीं है, कोई भी झुकाव नहीं है, खाली कथा सुना रहे हैं, क्योंकि हम जाने वाले हैं उस स्थान पर जहां पर उन्होंने तपश्चर्या की थी। तो पहली कथा के अनुसार इनकी पत्नी जो है पिंगला देवी, ये बड़ी ही धार्मिक वृत्ति की पत्नी थी, बड़ी धर्मनिष्ठ। जब उन्होंने देखा कि महाराज जो हैं उनसे इतने आसक्त हैं, उन्होंने समझाया कि महाराज, इस चमड़ी से आप इतनी आसक्ति क्यों रखते हो? क्या समझाया? इस चमड़ी से आप इतनी आसक्ति क्यों रखते हो, ये तो भस्म हो जाएगा। महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, फिर भी जो है आपका स्वरूप, आपका चरित्र, आप स्वयं साक्षात एकदम सुंदरता की मूरत हो, पूरी तरह से हमारे मन में, हमारी चेतना में आप बस चुके। पत्नी ने कहा, महाराज जी देखिए, हम भी आपसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और हम स्वीकारते हैं आपके इस प्रेम को। अब कभी कभी होता है ना कि जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, वो भी कहता है आप प्रेम करते हैं, तो आप पूछ लेते हो कितना प्रेम करते हो, इतना करते हो, कितना करते हो, कितना करते हो। तो ये सारी चीजें उनमें भी चलने लगी, कितना प्रेम करते हो आप। उन्होंने महाराज से पूछा, कितना प्रेम करते हो? पत्नी ने कहा, बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि हम कहीं चले गए हैं, वहां पर हमारी मृत्यु हो गई है, तो अब क्या करोगी? तो पत्नी ने कहा कि ये पता चल गया कि आप कहीं चले गए हो और वापस नहीं आओगे, मृत्यु हुई या नहीं हुई ये बात नहीं, यह समाचार सुनने के पहले ही मैं शरीर त्याग दूंगा। तो महाराज ने सोचा, सही में? तो एक दिन ऐसे ही महाराज ने संदेशा भिजवा दिया। जैसे ही संदेशा भिजवाया, इसके प्राण चले गए। अब महाराज ने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? ये विचार आते कि ये मैंने क्या कर दिया, महाराज में इतना वैराग्य आ गया, इतना वैराग्य आ गया कि महाराज ने उस वैराग्य में एक और एक शतक लिख दिया। उसका नाम है वैराग्य शतक। ये दुनिया जो है नश्वर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सब मोह माया है, इसमें कोई रस, ऐसे करके लिख दिया। और तपश्चर्या करने के लिए चले गए। उन्हें एक साधु मिले, गोरक्षनाथ जी मिले, चले गए तपस्या करने के लिए। अब दूसरी कथा, जिसमें थोड़ा ड्रामा ज्यादा है। दूसरी कथा क्या है कि महाराज जी इनसे बड़े आसक्त। एक दिन साधु महात्मा आए, गोरक्षनाथ जी आए, उनके तपस्या से उनके पास एक फल था, जिस फल को खाने से एक व्यक्ति सदा के लिए, बहुत लंबे काल तक जो है जवान रहेगा, उसकी आयु बढ़ेगी ही नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि ये महाराज जो हैं बड़े विद्वान हैं, महाराज हैं, सही में बड़े धर्मिष्ठ राजा भी थे। उन्होंने फल राजा को दिया। राजा ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को इतना चाहता, लंबे समय तक जवान रहेगा तो क्या फायदा, मेरी पत्नी रहनी चाहिए। तो उन्होंने पिंगला को दे दिया फल। अब उन्हें नहीं पता था, लेकिन पिंगला का मन लगा हुआ था किसी और में, जो कि कोतवाल था, महिपाल। कालिदास जी भी इसके बारे में लिखते हैं। कालिदास जी जो हैं उज्जैन के ही बड़े प्रख्यात कवि हैं, वो लिखते हैं महिपाल जी पे में उनका मन लगा हुआ था, ये महाराज को पता नहीं है। तो रानी ने सोचा कि मैं फल लेकर लंबे समय तक रहूंगी और मेरे जिससे मैं प्रेम करती हूँ जल्दी मर जाएगा, तो क्या फायदा, मैं उसको दे देती हूँ,
वो फल दे देती है कोतवाल को। अब कोतवाल का मन लगा हुआ किसी और में, कोई और स्त्री है, लेकिन ये स्त्री जो है ये उसका व्यवसाय है कि वो दूसरे पुरुषों को आनंद देती है, वो उसका व्यवसाय है। इसने कोतवाल ने उसको दे दिया, ये जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि वैश्या स्त्री थी, तो वैश्या को दे दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी और हमेशा जवान रहूंगी तो लोग इसी प्रकार से आकर मेरा शोषण करते रहेंगे लंबे समय तक, और मुझे नहीं चाहिए वो, किसी कारण से मेरा ये व्यवसाय है, लेकिन इतना लंबा आयु लेकर मैं क्या करूंगी। लेकिन अगर ये फल मैं राजा को दे दूं तो राजा मुझे धन देगा, इस धन से मैं ये कहीं बाहर निकल जाऊंगी, इस व्यवसाय से भी बाहर निकल जाऊंगी। तो फल लेकर उसने दे दिया किसको, राजा को। राजा ने फल देखा, बोला अरे ये तो मैंने पत्नी को दिया था, इसके पास कैसे है, चोरी किया तुमने। बोला महाराज मैं क्यों चोरी करूं, तो कहां से मिला, कोतवाल के पास कैसे आया। रानी ने क्यों दिया। अब महाराज को पता चला कि रानी का मन तो किसी और में। राजा महाराज में आ गया वैराग्य। बहुत साल पहले जब हमसे लोग मिलते थे और कभी कभी जो है ना लोग पूछते थे, ये पता चलता था कि हमारा सामान्य व्यवहारिक जीवन से देखा जाए तो हमने काफी जो है पढ़ाई लिखाई की हुई है, तो पूछते थे कहीं धोखा हो गया था क्या, जिसकी वजह से आप वैरागी हो गए। हमने कहा दुख तो इसी बात का कि धोखा नहीं हुआ, अगला जीवन मिलना चाहिए जहां पर इसका भी अनुभव हो जाए कि धोखा मिले और फिर वैरागी हो जाए, वैराग्य के जीवन। तो ऐसा नहीं था। तो महाराज जी जो है सिंहासन दे दिए विक्रमादित्य को, और वो भी जो है बड़े ही विश्व के प्रख्यात महाराज हो गए विक्रमादित्य। चले गए एक गुफा में तपस्या करने के लिए, और ऐसी तपस्या कि लोग कहते हैं, जैसे लोक कथा है कि इंद्रदेव जिनका बहुत प्रेम था इनके ऊपर, इनके भाई के ऊपर, इंद्रदेव ने खुद सिंहासन दिया है। जो सिंहासन 32 वो इंद्र जी की सिंहासन, इसलिए उसमें इतनी शक्ति है। इंद्रदेव को डर लगने लगा कि ये पहले तो उज्जैन का राजा है, अब कहीं अमरावती का राजा तो नहीं बनना चाहता ये इंद्रलोक का। तो इंद्रदेव ने एक बड़ी चट्टान जो है फेंकी नीचे कि इनकी तपस्या भंग हो। तो महाराज जी ने हाथ ऊपर किया, चट्टान को ऐसे रोक दिया और तपस्या करते रहे। तो आज इस गुफा में जाएंगे तो आपको ऐसे एक चट्टान दिखेगा ऊपर से लटकता हुआ, उसके ऊपर निशान भी है, कहते हैं कि वो उनके हाथ का निशान है। अब नहीं है। कौन नहीं है, महाराज नहीं है, महाराज सिधार गए, है ना, उन्होंने अपने तपस्या से उनका मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। लेकिन वो आज भी चट्टान लट दिखता है, और मान्यता यह है। उन्होंने और एक शतकम लिखा हुआ है, नीति शतकम, क्योंकि राजा थे ना, तो नीति शास्त्र पर उनका बहुत ज्ञान था। तो नीति शतकम जो है, नीति शतक बहुत प्रसिद्ध है, महाराज भर्तृहरि। ठीक है, तो उस गुफा का भी दर्शन करने हम जा रहे हैं। उसके बाद हम दर्शन किए प्रसाद का, और प्रसाद दर्शन होने के बाद फिर राम जनार्दन मंदिर कथा सुनाएंगे, फिर आप राम जनार्दन मंदिर का दर्शन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर विराम भी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो पर्वत है ये स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी पर्वत है। हाँ, स्वर्ण नहीं सुवर्ण एक। ठीक है, और ये मुखारविंद माना गया है, यहाँ पर आस्था है कि साक्षात भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर है, तो वो महादेव जी का स्वरूप है, भगवान साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ये इनका मुखारविंद है।
यहाँ पर आकर पूजा किया जाता है, यहाँ पर आकर जो है अभिषेक किया जाता है और यहीं पर माथा टेक कर परिक्रमा भी की जाती है स्वर्णगिरी पर्वत की। हर एकादशी नहीं, यहाँ पर बाबा जी हमें समझा रहे थे कि शायद या हर एकादशी पर्व पर भी बहुत भीड़ में यहाँ पर सामने जो, हाँ शुक्ल पक्ष खाली ना, खाली शुक्ल पक्ष एकादशी, हर माह में के शुक्ल पक्ष एकादशी को आसपास के गांव वाले आकर परिक्रमा करते हैं। उनकी आस्था है कि परिक्रमा करने से आशीर्वाद मिलता है, विशेष करके जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है और नहीं विवाह योग्य जैसे ही बालक हो जाते हैं तो कहा जाता है कि जितने भी बालक हैं उनको बालिकाएं ज्यादा मिलती नहीं है, तो गांव वाले थोड़े त्रस्त हैं, इसलिए यहाँ पर आकर जो है पार्वती मैया का जो है आश्रय लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और ये डोरी बांधते हैं जो सीधे जाता है महादेव जी के चरणों तक। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जिसने भी यह बांधा है तुरंत जल्दी से जल्दी उनका विवाह हो जाता है। उसके बाद जो होता है उसका हम व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ गठबंधन होता है भगवान, ठीक है। चलिए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद होता है तो सब कुछ शुभ मंगल होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर विराम, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री श्री राधा कृष्ण की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।